स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे एडुरल क्लासेस में। जैसा कि अभी ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि हम लोग सांख्यिकी का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में जो सांख्यिकी में हमने देखा था कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक आंकड़ों में हमें समांतर माध्य, बहुलक और मध्यिका निकालने के लिए सीखना था। तो एक एक करके सबसे पहले हमने समांतर माध्य निकालने के लिए सीखना शुरू किया था और हमने देखा था कि व्यक्तिगत आंकड़े में समांतर माध्य आखिर किस तरीके से निकाला जाता है। उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। तो अब उसके बाद व्यक्तिगत आंकड़े के बाद जो है अब अपने पास दूसरा आंकड़ा है अवर्गीकृत आंकड़ा, है ना। दूसरा जो आंकड़ा का प्रकार है ये है अवर्गीकृत आंकड़ा, ठीक है। अब इस अवर्गीकृत आंकड़े में हमें सीखना है कि आखिर समांतर माध्य किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो चलिए अवर्गीकृत आंकड़े में सीखेंगे कि समांतर माध्य आखिर किस तरीके से निकाला जाता है। यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, है बहुत आसान, बशर्ते जब तक आप अच्छे से नहीं देखेंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेट होके, तब तक आपको सब चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल लगने वाली, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है आपको, है ना। चलिए देखते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा जो हमारा दूसरा आंकड़ा है, इसमें हम लोग समांतर माध्य किस तरीके से निकालते हैं। देखिए अवर्गीकृत आंकड़े में समांतर माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला होता है माध्य बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। अब ये है क्या, अब इसको सबसे पहले मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जहां, ठीक है, सिग्मा का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि सिग्मा का मतलब होता है योग। सिग्मा जिस भी चीज से पहले लगा हुआ रहेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा चूंकि एफ और एक्स से पहले लगा हुआ है, देखिए एफ और एक्स के दोनों के बीच में किस चीज का यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का सम निकालेंगे। तो इसलिए सबसे पहले फॉर्मूले में जो मैंने इस्तेमाल किया हुआ टर्म है उसको क्या कर देते हैं, एक बार ब्रीफ में यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेल में लिख देते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स है, सबसे पहले समझिए कि सिग्मा एफ एक्स आखिर होता क्या है। देखिए सिग्मा एफ एक्स इसका मतलब होता है एफ तथा एक्स के गुणनफल का कुल योग, ठीक है ना। सिग्मा एफ एक्स का मतलब हो गया एफ तथा एक्स के गुणनफल का कुल योग सॉरी, एफ तथा एक्स के गुणनफल का कुल योग। अब सिग्मा एफ का मतलब क्या होगा, सिग्मा एफ का मतलब होता है बारंबारता का कुल योग, बारंबारता का कुल योग, ठीक है ना। तो ये दो चीजें था फॉर्मूले के अंदर। अब इसी चीज को हमने देख लिया कि सिग्मा एफ एक्स होता क्या है, तो एफ और एक्स के गुणनफल का कुल योग निकालेंगे तो सिग्मा एफ एक्स निकल जाएगा। सिग्मा एफ का मतलब हो गया बारंबारता का कुल योग, क्योंकि देखिए ऑलरेडी मैंने क्या बोला कि सिग्मा का मतलब ही पूरे सांख्यिकी के अंदर जो होता है ना, योगफल होता है, ठीक है। तो अब ये एफ से पहले लगा हुआ रहेगा तो बारंबारता का कुल योग हो जाएगा, एफ एक्स से पहले लगा रहेगा तो एफ और एक्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि एफ एक्स का पहले गुणनफल निकालेंगे और उसके बाद कुल योग निकाल लेंगे तो सिग्मा एफ एक्स निकल जाएगा। चलिए इस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाक से हम लोग। देखिए ये एग्जाम्पल है, मतलब निम्नलिखित आंकड़ों का आपको क्या करना है, समांतर माध्य निकालना है। अब ये आंकड़ा कौन सा आंकड़ा है, ये आंकड़ा जो है अपने पास अवर्गीकृत आंकड़ा है। कैसे पहचाना, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, चरमान, ठीक है ना। आंकड़े में क्या है, चरमान है, चरमान दिया हुआ है और इसके साथ इसका बारंबारता दिया हुआ है। तो ये दो मान जिसके अंदर होता है उसको हम लोग कौन सा आंकड़ा कहते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। आंकड़े को पहचानने के लिए भी हमने आपको ऑलरेडी बताया था। तो ये अवर्गीकृत आंकड़ा है। अवर्गीकृत आंकड़े में हमने अभी जस्ट देखा कि समांतर माध्य हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन में क्या होता है, सिग्मा एफ होता है। अब देखिए एफ मतलब क्या, बारंबारता, एक्स मतलब क्या, चर मान, ठीक है ना। तो दोनों मान तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ ही है, एफ का मान भी दिया हुआ है और एक्स का मान भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले बताइए मुझे क्या चाहिए, समांतर माध्य निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स चाहिए ना। तो सिग्मा एफ एक्स कैसे निकलेगा, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब तो उसका कुल योग फल निकालेंगे। तो एफ एक्स का पहले मल्टीप्लीकेशन हम लोग क्या कर लेते हैं, इस कॉलम में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स हमने निकाल दिया, तो एफ एक्स कैसे निकालेंगे, इस एफ को और इस
x को f को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा अपने पास 14, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, और 9 तिया कितना हो जाएगा 27। अब इसी तरीके से 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। अब मुझे क्या करना है, इसका टोटल सम निकालना है। तो यहां से यहां का टोटल सम निकालेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स का मान देखिए यहाँ पे कितना निकल जाएगा अपने पास, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे तो 14 3 17 17 और 27 कितना हो जाएगा 7 7 14 और 2 1 3 1 4 47 और 30, 47 3 कितना 30 कितना हो जाएगा 77। ठीक है ना। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना निकल चुका है 4 3 7 7 14। यहाँ पे ये ऐड करके हमने गलत लिख दिया है, इसको सही करके लिख लेते। देखिए इसका सिग्मा एक्स जो है अपने पास वो कितना निकलने वाला है, सिग्मा एफ एक्स ये निकलने वाला है। इसका टोटल सम यदि निकालेंगे तो 4 3 7 7 14, 4 1 3 2 5 और 1 6 1 7, तो कितना निकल गया 74। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना निकल चुका अपने पास 74। अब दूसरा मुझे क्या चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए। सिग्मा एफ बोले तो क्या, ये बारंबारता का कुल योग चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ 6 3 9 1 10 2 कितना हो जाएगा 12। ठीक है ना। तो सिग्मा एफ भी निकल गया, सिग्मा एफ एक्स भी निकल गया, और वर्गीकृत आंकड़ा है। इसमें समांतर माद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे समांतर माद। समांतर माद बोले तो x की बार बराबर में क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में क्या सिग्मा एफ। देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान अपने पास कितना निकल चुका है 74, बटे में सिग्मा एफ का मान कितना निकल चुका है 12। अब इसको भाग दे दीजिए तो आराम से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, दशमलव में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 74 को 12 से भाग देंगे तो 12 यहाँ पे कितना निकल जाएगा 12 छके हो गया आपके पास 72, ठीक है ना 0, और 12 छके हो गया 72। अब 2 पे दशमलव लगा के 0 देंगे तो 12, फिर 8 पे 0 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 12 7 84, 12 छके फिर से 72 ही लगाना पड़ेगा। तो मतलब क्या 6.16 ये जो है ये आपका आंसर निकल चुका है किस चीज का, माद का। कौन से आंकड़े में, अवर्गीकृत आंकड़े के अंदर। ठीक है ना। तो ये देखा आपने अवर्गीकृत आंकड़े में हम लोग समांतर माद किस तरीके से निकालते हैं। मतलब अभी तक हमने क्या देखा है, 2 आंकड़े के अंदर समांतर माद निकालना देख लिया है, जो कि पहला कैलकुलेशन था अपना, है ना। तो समांतर माद दोनों आंकड़ों में हमने देख लिया, पहले आंकड़े में भी देख लिया, किसमें व्यक्तिगत आंकड़ा में, और अपने पास दूसरा आंकड़ा जो था अवर्गीकृत आंकड़ा उसमें भी देख लिया। अवर्गीकृत आंकड़े में देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है समांतर माद निकालने का, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में क्या सिग्मा एफ। तो इसी तरीके से हम लोग आराम से फॉर्मूला लगा के समांतर माद निकाल सकते हैं। ठीक है। तो देखिए एफ और एक्स तो ऑलरेडी आपको क्या होता है आंकड़े में दिया हुआ ही रहता है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि आंकड़ा पहचानने के लिए सीख लीजिए, आपको समांतर माद निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, है बहुत आसान, बशर्ते क्या है गुना करना है और उसके बाद जोड़ना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप आंकड़ा पहचानने के लिए सीखिएगा, तब ना आपको पता चलेगा कि एफ एक्स का मान कैसे निकालते हैं। एफ क्या बारंबारता, एक्स क्या चर मान, तो एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और हर एक चर मान को मल्टीप्लाई करेंगे एफ से, और उसके बाद फिर क्या कर लेंगे उसका टोटल सम निकाल लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला है। देखिए एफ एक्स हर एक का अलग अलग मल्टीप्लाई करके इसको टोटल सम निकाल लिया तो सिग्मा एफ एक्स निकल गया। अब उसके बाद बारंबारता का कुल योग निकल गया 12, तो सिग्मा एफ एक्स को क्या करना है सिग्मा एफ से भाग दे देना है। अवर्गीकृत आंकड़े में आराम से क्या निकल जाएगा, इसका समांतर माद निकल जाएगा। ठीक है ना। तो अवर्गीकृत आंकड़े में समांतर माद हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। चलिए अब एक और आंकड़ा अपने पास जिसका नाम क्या है वर्गीकृत आंकड़ा, है ना। इस वर्गीकृत आंकड़े में समांतर माद निकालना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में लगातार आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन है ना वो वर्गीकृत आंकड़े में ही पूछा जाता है माद निकालने के लिए। मतलब किसी भी तरीके का कैलकुलेशन है, सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आपको वर्गीकृत आंकड़े का ही मिलने वाला है। ठीक है ना। तो वर्गीकृत आंकड़ा तो मैंने इन शॉर्ट में आपको समझा भी दिया था कि किस तरीके के आंकड़ा को कहते हैं, जहां पे क्या होता है आंकड़ा वर्ग के अंदर होता है। अब वर्ग में 2 तरीके के सीमा होते हैं, एक पहला संख्या को कहा जाता है निम्न सीमा और दूसरे संख्या को कहा जाता है उच्च सीमा, है ना। इतना तक तो आपको ऑलरेडी पता है। चलिए अब उसी वर्गीकृत आंकड़े में हम लोग सीखेंगे सॉरी कि माद आखिर किस तरीके से। तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, वर्गीकृत आंकड़े में जो माद निकालने का अपने पास विधि है वो कुल 3 विधि है।
ठीक है ना। वर्गीकृत आंकड़े में माद निकालने का कुल कितना विधि है? 3 विधि है। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला विधि कौन सा? प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित माद विधि, और तीसरा क्या है? पग विचलन विधि। ये 3 विधि है जिससे हम लोग क्या करते हैं? वर्गीकृत आंकड़े में माद निकालते हैं। आपका देखिए जवाब होगा, आप सोचेंगे कि सर 3 विधि से यदि माद निकलता है तो क्या तीनों विधि से इसके अलग अलग आंसर होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब 3 विधि हैं लेकिन तीनों विधि से हम लोग निकाल क्या रहे हैं बताइए तो? माद ही निकाल रहे हैं। तो माद निकाल रहे हैं तो माद का अलग अलग आंसर थोड़ी ना होगा। तीनों विधि से क्या होगा? माद का एक ही आंसर होगा। ठीक है ना। ये 3 विधि किसके अंदर है? वर्गीकृत आंकड़े के अंदर। इसको बहुत अच्छे से दिमाग में अच्छे तरीके से आप सेट कर लीजिए कि वर्गीकृत आंकड़े में माद निकालने का कुल कितना विधि है? 3 विधि है। ठीक है ना। पहला विधि कौन सा है? पहला विधि हो गया प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, दूसरा कौन सा? कल्पित माद विधि, और तीसरा कौन सा? पग विचलन विधि। अब देखिए तीनों विधि से माद निकालने के लिए हम लोग बारी बारी से सीखेंगे कि तीनों विधि से माद आखिर किस तरीके से निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों को कौन से विधि से सीखना है? प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं प्रत्यक्ष विधि से आखिर माद कैसे निकाला जाता है। चलिए एक काम करते हैं हम लोग, प्रत्यक्ष विधि से माद निकालने के लिए अब देखेंगे इसके जस्ट आगे वाले वीडियो में, है ना। नहीं तो वीडियो क्या हो जाएगा? काफी ज्यादा लंबा भी हो जाएगा। देखिए छोटे छोटे वीडियो से हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है ना, बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। एक एक चीज को यदि हम लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे तो फिर हमें क्या होगा कि ज्यादा मुश्किल भी नहीं लगेगा और एक एक चीजें आराम से क्लियर भी होता चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले अब देखेंगे कि सॉरी, वर्गीकृत आंकड़े में प्रत्यक्ष विधि से समांतर माद आखिर किस तरीके से निकाला जाता है, इसको देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अभी इस वीडियो के अंदर जो मैंने समझाया है उसको एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, वहां तक क्लियर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे एडुलर क्लासेस के साथ मिले रहिए, जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।